नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज चैत कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है। सब जानते हैं आज पुराना जो साल आज जो चल रहा है आज संपन्न होने जा रहा है। सप्तऋषि 5101 साल संपन्न हो जाएगा, इसलिए उसको भी धन्यवाद करना चाहिए हर एक को। और कल स्वागत के लिए भी तैयार रहना है। कल अमावस और प्रतिपदा एक ही दिन है, उस स्वागत के लिए भी तैयारी करनी, लेकिन एहसानमंद रहना चाहिए। हमें धन्यवाद भी करना है। जो साल अभी है, अभी कुछ घंटे बाकी है, उसको भी धन्यवाद करना चाहिए। पिछले इस साल में हमने क्या अच्छा किया उस पर हमें चिंतन नहीं करना। जो कमियां रही है, जो गलतियां की है, उसको हमें सबको नोट करना चाहिए। अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहिए कौन सी कमी रही, क्योंकि हमें 3 ज्ञान हैं। एक संसार का भौतिक ज्ञान है, उसके भी कौन सी कमी रही। एक ज्ञान है आत्मा का, क्या उस आत्मा ज्ञान में कौन सी कमी रही। और हमें जो पूरा करना है ब्रह्म ज्ञान से अंतिम सांस तक हमें उस ज्ञान के साथ मिलना है। केवल एक ही है, शिवोहम, एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, और कुछ भी नहीं। इसीलिए इसी के लिए हमें ये शरीर मिला है, ये मानव देह मिला है। पिछले साल में जिम्मेदार तिवोला नख सार नहीं दार हो रहे संसार में। एक फकीर मिलता था मुझे, इसराइल शरीर में ड्यूटी जाया करता था। यूसियस दायर सुतस होर्य नहकई ओर्य गुनागार में से बोलता था। फकीर क्या बोलता है? उसने बोला यही सब है, यही सब कुछ है, यही सब ज्ञान है, यही जब जो तुम समझोगे एक दिन उस भगवत गीता का सार हो, कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, ग्रंथ साहब जितने भी कोई होगा, यही है। ये मिसदार तिगोस नखवसन, यही कर्म फल का भोग है। इसीलिए इस पिछले साल जो आज अभी कुछ घंटे बाकी है, हमें कितना लेन देन का चक्कर, ऋण कितने हैं? 5 ऋण हैं। उसमें माता पिता का ऋण, देवताओं का ऋण, अतिथि ऋण, जितने भी हैं उसको हम यज्ञ भी कहते हैं। तो इस तरह से आज चिंतन करना है कौन सी कमी रह गई, ताकि जब स्वागत करेंगे कल नए साल को, उस साल में उसको पूरा करेंगे। इस तरह से जो भी हमारा लक्ष्य है वो मिलने में आसान हो जाता है। तो इस तरह आज जो चतुर्दशी है, आज हमें एहसास मन में चिंतन करना है कि धन्यवाद भी अगले इस साल को, जो 12 महीने में 365 दिन भी होते हैं। अगर सेकंड लगाएंगे, मिनट लगाएंगे, कितने हैं? अभी अगर मिनटों सेकंडों को हिसाब लगाएंगे, अभी बहुत बाकी है। भगवान कहता अगर 1 सेकंड भी मेरे साथ मन लगाएगा, क्या बात है, अभी तुम्हारा सारा ये जन्म सफल हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने आप को आज ये धन्यवाद भी करना, एहसानमंद। हमें एहसान फरामोश कभी मत बनना, एहसानमंद रहना। इसलिए जो भी आज मैं कहता हूँ, आपसे सत्संग करना चाहता हूँ, यही कि सत्य को वही जो है, जो था, जो रहेगा, संग उसके साथ रहो। जिनके साथ मत रहो जो असत है, जिनको अपना बनाते हैं और अपने बनाते बनाते कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी इसीलिए आज इस समय आज हम चिंतन करना है। सत का मतलब वही जो था, जो है, जो रहेगा, जो विराजमान है हर एक में और हमारे अंदर भी विराजमान है। उसके साथ संग करो, उसके साथ प्रेम करो। और यही अगर उसके प्रेम में कोई कमी रही है, उसके साथ जुड़ने में कोई साधना में कमी रही है,
अभी आने वाले साल जो 5102 का साल कल शुरू होगा साधना के लिए, उसमें वो पूरा करेंगे। अब ये भी भगवान एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु अगर कोई साधना करेंगे, साधना करते करते अभी लक्ष्य नहीं मिला उनको, फिर वो रास्ते में ही अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्या उनका वो फल कुछ मिलने वाला नहीं है? क्या वो जाया हो जाएगा? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जितना कमाएगा उसको उतना ही फल मिलेगा। जिस रास्ते पर, जिस साधना के मूड में जितना भी उसके पास होगा, अभी शरीर तो मुक्ति नहीं होगी, लेकिन शरीर और वही मिलेगा, उसी जगह से मिलेगी जहां से उसकी साधना को आगे बढ़ने में शक्ति मिली। जैसे मुझे समझो ना, मेरा दादा नारायण वो भी साधना करता था, मेरा परदादा नारायण वोलू, मेरा दादा शंकर वोलू और मेरा पिता श्री शंभुनाथ वोलू, अरे सब साधना करते करते उस घर में पहले ही ठोकर बना, उस पहले ही घर में भगवान कृष्ण की लीला, उस घर में पहले ही। तो जब मैं ही आया, पैदा हुआ, तो शुरुआत मैंने वहीं से की, वहीं से शुरुआत हुई। शायद इसका मतलब मैंने पिछले जन्म भी कृष्ण के भगवान से ही प्रेम किया होगा, और आज इस साल इस जन्म में भी आगे जाने के लिए उसने, क्योंकि प्रमाण मुझे मिलता है भगवत गीता में, जो जहां जितना साधना करेगा शरीर छूट जाएगा, क्योंकि समय निश्चित है, क्योंकि हर एक के पास समय है, कोई समय यहाँ नहीं बढ़ाएगा। जिस समय में जितनी साधना से जितना अनुभव किया, उसको भी उसी शरीर छोड़ने के बाद उसको वहीं से फिर सफर, वही शरीर मिलेगा। इस तरह से आज हम यही चिंतन करेंगे, घबराना नहीं, कि हम आज तक जितनी भी साधना कि इसके बहुत, इसको बार बार मैं आपको कश्मीरी में कहता हूँ, जो मेरे प्रेमी ने हमें इतना कहा, रंग बंगलस ममार ग्राय पानो, यनाव रोजन यहाव नाशवान पानो, योताई कम कम महावीर पानो। यही तो चिंतन करना है। रंग बंगल ये शरीर है, इस नेबर किंचुस नाव दरवाज, रंग बंगलस नेबर किंचुस नाव दरवाज, अंदर चुस ठोकर कुट अथ मजबीत पान यंदराज। इसीलिए चिंतन करना है। ये शरीर जो है ये मंदिर है, ये ब्रह्मपुरी है, ये शरीर के नाम द्वार है, इसके अंदर जो पूजा वाला कमरा है, दिल उसी में मेरा श्री प्रभु निवास करता है। इसके लिए प्रभु ने कहा, इसलिए भगवत शास्त्र ने कहा रंग बंगलस अंदरी अंदर। इसीलिए मैंने कहा अगर साल में, इस पिछले साल में कोई कमी रही होगी, आगे साल में हम प्रयास करेंगे, क्योंकि इस साल में अगर हमने कोई कमी, रंग बंगलस अंदरी अंदर, अंदरी अंदर का मतलब ललिबूज गौर सुंद लालचाय अंदर, अंदर लोबन शाम संदर लाल बने लाल मुच वज पन स्थानस। प्रेमियों में इसीलिए आपको कहता हूं, आज हमें इस पर विश्वास बढ़ाना है। जिस सत मार्ग पर चलेंगे, सत मार्ग से भी वही फल मिलेगा। असत मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि ये तीन लोक है, एक आकाश लोक है, एक पृथ्वी लोक है, एक पाताल लोक है। असत पर चलेंगे, पाताल की तरफ जाना पड़ेगा, और असत सत के बीच में रहेंगे, पृथ्वी पर रुकना पड़ेगा। सत के साथ जुड़ेंगे, आकाश की तरफ उड़ान होगा। इसलिए आज हम साधना, पिछले साल में कुमार जी कितनी यात्राएं किए, घर घर जाता हूँ, मृत्यु उत्सव हो, जीवन उत्सव हो, जन्म उत्सव हो, मैंने अपने गुरु महाराज के आदेश पर ये अपना करते अपनी पूजा, अपनी साधना करता हूँ। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूँ, ये शरीर जो है नश्वर है, क्यों इसको बार बार हम अपन कहते हैं, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, ये एक दिन फिर 5 तत्वों में लीन हो जाएगा, फिर आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो। भगवत गीता कहती है, एक आसान, मैंने आपको सहज रास्ता बताया, आओ समर्पित करो, जो भी कुछ करता है सहज तरीका है, तुम्हें मुक्ति, तुम्हें आनंद मिलेगा। अगर ऐसा भी नहीं, जो भी कुछ कर अर्पण करते जाओ, इससे भी तुम्हें कृपा, अगर इसमें कोई कमी रहेगी, पिछले साल में साधना में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रंग बंगलस ऐसे अंदरी अंदर नाव, सीढ़ियां हैं, इसके अंदर से नाव, जब हम कुंडली जागरण कहते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठानम, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ज्ञान और सहस्रदल। प्रेमियों, यही शरीर है। शरीर के एक एक सीढ़ी पर हेर खासन पावे पावे, हुरवात सुयुस मन साफ थावे।
पवित्र मन को बनाना। पवित्र का मतलब ही क्या है? क्योंकि हमें नॉलेज, ज्ञान, सत्य का जितनी जानकारी होगी उतनी उतनी हमारा पवित्रता आएगी, उतनी उतनी हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। इसलिए अंतिम दिन है साल का। मैंने अभी आपसे इतनी इसलिए आज आपको भी मैं आपके साथ सत्संग, अभी प्रेमी बैठे हैं यहाँ भी सुनते हैं, अब जो भी सुनने वाले होंगे पिछले आप जो अभी है उसके कुछ घंटे, लेकिन अगर अभी भी आप धन्यवाद नहीं करेंगे उसको, हाँ कमियां रहेंगी, उसको नोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रंग बंगलस अंदर साधना यही है। पहली सीढ़ी है मूलाधार में ज्ञान। अभी नव दरगाह माता भी कल से शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां ये मूलाधार शैलपुत्री क्या ज्ञान देती है। एक एक दिन बता सत्संग करता हूं, करता रहूंगा। फिर स्वाधिष्ठानम, वही तो वासना। मणिपुर, अपने खान पान, अनाहत, स्वयं अपने पर ध्यान दे दो। ये बोल जो बोलते हो उसे विशुद्ध, और ज्ञान चक्षु जहाँ ये टीका है यही तो सब कुछ है। ये मेरा कर्म फलों पर लगा, ये जो यहाँ पर है यही असली चक्षु है, यहाँ असली आंख है। लंप जब है मुझे स्विच ऑन करना, साधना स्विच ऑन करना है, यहाँ से लाइट आएगी, फिर सब कुछ सब दिखेगा। नहीं तो इन आंखों से असत दिखता है, माया दिखती है, माया से हम लीन हो गए। इसीलिए आज हमें चिंतन करना है क्योंकि नया साल कल शुरू होगा। प्रेमियों, इसलिए रंग बंगलस ऐसे अंदर तेलिवुशन अंदर शाम संदर। फिर तुम देखोगे, जब तुम एक एक सीढ़ी तय करोगे, इसी शरीर के अंदर तुम उस जगह पहुंचोगे, रियलाइज करोगे, हाँ मैं कुमार जी नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, आत्मा। प्रेमियों, कितना आनंद आएगा जब हम ऐसा सत्य से जुड़ेंगे। नहीं तो असत से जुड़ते जुड़ते कहां से कहां अनंत अनंत जन्म बीत गए, अभी भी हमें एहसास नहीं लगता आखिर क्या हकी सत्य क्या है। इस सत्य को जानने के लिए ही अगर कोई कमियां रहेंगी 5101 में 5102 आने वाला सप्तऋषि काल है और विक्रमी 2023 शुरू होगा। इसलिए आज हम धन्यवाद भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे। लेकिन शास्त्र ने कहा इसी शरीर में जब प्रभु को ढूंढना होगा, काम खेजन, अभी व्रत शुरू होगा। मेरे बहुत प्रेमी व्रत को नहीं समझते, अरे भाई कुछ देर फाक वहीं फाक क्या भाई डोंगी बन गई सारी। नहीं, डोंगी नहीं है, ये व्रत एक आनंद है, व्रत एक नौका है, व्रत एक असला शक्ति है जो जीव को इसी एक सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते वहां तक पहुंचने में शक्ति देता है। प्रेमियों, व्रत को इनकार मत करो। उपवास व्रत ये तो एक अपने आप जागृत करो। देखो कुमार जी को साल में लगभग 150 साल व्रत के ही दिन होते हैं, क्योंकि आनंद है, कभी कमजोरी नहीं होती, कभी कुछ कि स्वागत के लिए इंतजार है। कल से शुरू व्रत होगा, क्योंकि कल शैलपुत्री का दिन है। ज्ञान प्राप्त करना है, अपने मन को इतना पवित्र बनाना है ताकि जितनी जितनी भी आशीर्वाद होगा उतना हम प्राप्त कर। काम खेजन, ज्यादा खाते खाते जाओगे, जितना ज्यादा खाओगे पशु बनोगे, जितना तुम कम मीडियम खाओगे इंसान, अगर तुम कम खाओगे एहसास करोगे ईश्वर से मिलोगे। जितना हम कम खाने पर ध्यान देंगे, कि इसका मतलब नहीं हम छोड़ेंगे, शरीर को अस्वस्थ बनाएंगे, नहीं। शरीर के लिए जितना खाना ईश्वर ने कहा, जब हम तपो इन इंद्रियों को, ये इंद्रियों की भूख है, जब हम इंद्रियों को समझाएंगे फिर खाना उसके लिए आत्मा का अच्छा इसी व्रत से ही मिलता है। जब हम व्रत को ही भूल जाते हैं, हम सब पहले ही सवाल, क्योंकि पहले ही हम नहीं मुड़े हैं, पहले ही हम असत के दुनिया में रह रहे हैं, और असत के दुनिया के रहने वाले लोग ही सत्य की बात कैसे मानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे निंदा करेंगे। इसीलिए प्रेमियों, आज मैं धन्यवाद अपना ब्रजभूषण में कश्मीरी पंडित जितनी मेरे भक्तों ने मैंने कहा धन्यवाद करेंगे पिछले साल को, क्योंकि आज हम उसकी कितना हम कहाँ से किधर कहीं कितनी गलतियां भी गई होंगी, कितने पाप भी मन माने शरीर से गए होंगे, और कितने अच्छाई बात भी इस साल में हमने अनुभव ज्ञान भी किया है। उस अनुभव ज्ञान को भी हम अपने मन में नहीं उसको समर्पित, लेकिन जो गलतियां की है अब उसको नोट करना है, क्योंकि काम खेजन, ज्यादा खाते खाते कहां से कहां पहुंचे।
इसीलिए युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु भगवद गीता में ही लाल भी वन सत्य वन यूता कम खेमो खेन खेन कोत वातो अगर न खेन कोत गो, इसलिए समझो कम खेजन। कल से शुरू होगा। अब मैं इतने वक्त मिलते हैं हम आलू खाते इतने खाते, लेकिन आचमन हम करते हैं। एक बार हम आचमन करने के बगैर नहीं समझे, जितना भी करना है आचमन करो, लेकिन उन पर कंट्रोल करो। जिन चीज़ों ने इंद्रियों को हमने अपने वश में किया है, इंद्रियों से वहां निकालना है। बुखार आ गया ना ज़्यादा, मेरी बात समझते हो? जब तेरे टाइफाइड गसन वंशन आज करन तेरे फाक दिवन टाइफाइड कंट्रोल के लिए। इसलिए जितनी इंद्रियां हमें बह गई है माया में, उनको समेटना है। व्रत औषध है, क्योंकि व्रत करना उसके लिए ज़रूरी है। सुबह पता चलेगा हमें टाइम पर नहीं आज चाय वो नहीं, रोज में कुमार जी को शीर चाय गिलास गैसे आसन सुबह बेगैसे में छोटा सी सुबह ना, आज नहीं ना शीर चाय मिलेगी ना, आज केवल ध्यान में रहो। कुछ जो मिलेगा समय पर, लेकिन तो अपना मन ज्यादा, क्योंकि पहला दिन है शैलपुत्री का और नवरे का दिन तो है ही, उसके बाद भी सत्संग करेंगे। इसीलिए कम खेजन ज्यादा ना बोलने जन। ये संसार माया लगे 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 ये में सुचुम जो हो में सुचुम जो हुमन क्या गुदरम यमन क्या निंदा अपुज व्यवहार, इनसे बच जाओ। जितनी बातें कर रहे हैं, कीर्तन करो, सत्संग करो, भजन करो, जितना बोलना है भगवान से बोलो, जितना समय करो ध्यान करो। सबसे ज्यादा जितना बोलना है बोलते रहो प्रभु से, जितने बोले सत्संग करो वाणी से। ये तीन ताप है, शरीर का ताप है, अगर शरीर के किसी काम आएगा ये हाथ, किसी की सेवा करोगे वो भी एक ताप है। वाणी का ताप है, जब तुम कभी किसी के जाए शांति आएगी तेरी वाणी से, वो भी एक ताप है। और मन का ताप है, ध्यान लगाओ। जितना तुमने आज किया उसमें सिर्फ संसार के बंधन से मुक्ति, केवल शून्य के रूप में अपने आप को समाधान बनाओ। इस तरह से कम खेजन ज्यादा ना बोलने जन, नथ प्रभात सिल सिल वजन जन। कितना नथ प्रभात स्पीड की, आज लास्ट डे है, आज साल का अंतिम दिन है, नया साल आने वाला है। नथ प्रभातस, ये 4 दिन मैंने फिर भी पहले भी बताया। सौंत जब शुरुआत हुई 14 मार्च को, उस दिन मैंने बताया सौंत के 4 दिन सीजन होते हैं, सौंत, रतकौल, हार्द और वंद। और जीवन के भी 4 दिन हैं, 100 साल, इसमें से 12 महीने में 4 महीने अलग किए। और 100 साल के जीवन यात्रा में 25 साल को भी अलग किया, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इसी तरह से 24 घंटे समय को भी उसने 6 घंटे में से अलग अलग समय निकालना। इसमें 6 घंटे नहीं, इसमें कभी घंटा ज्यादा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से शुरू होता है। अब सन्यास के लिए कितना, गृहस्थ के लिए कितना, लेकिन सूर्योदय से पहले 2 घंटे हमें अपने आप को तैयार, क्योंकि सौंत है, शुरुआत है, दिन की कमाई करनी है, दिन में साधना करना है, दिन में अपने लक्ष्य को हासिल करना है। शुरुआत सुबह प्रातः काल से होगी। अब जिस घर में कोई बंदा सोता रहेगा वो सारा घर अपवित्र हो जाता है। एक ही घर नहीं, एक बंदा एक घर में सोने से, देर से सोने का मतलब वही घर वही सोया नहीं, वो सारा घर जहां गेट बना अंदर वो सारा अपवित्र हो जाता है। इसलिए बंधुओं, किसी को सुबह श्री उदय से पहले उठाया करो, क्योंकि ये सौंत है, शुरुआत है, दिन खुश रहेगा, दिन में आनंद आएगा। इसलिए पहली बात है, अगर आज पिछले साल में हम कभी कभी भूल गए सुबह सवेरे उठने में, आने वाले साल में ऐसा कभी ना हो, ऐसा प्रण करो, ऐसा कोशिश करो। इसीलिए 24 घंटे में पहले इंपॉर्टेंट जो घंटे दिए ईश्वर ने, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। पैतम पहर ब्रह्म मुहूर्त। फिर दोपहर, इसके लिए कमाने की जाओ करो, जो नौकरी दुकानदारी जो भी कुछ कैसा करते हैं। फिर शाम को जब सब नौकरी समाप्त करके पूरा करके घर की तरफ मुड़ते हैं, मजदूरी करके मजदूरी लेते हैं। नौकरी वाला ये सोचता है कि मेरी 1 महीने में पूरी कमाई मिलेगी, मजदूर को पता है मेरी 1 दिन की कमाई आज मिलेगी। शाम को उसको पूरा तीसरा चरण समाप्त होता है। अब कब सुबह सवेरे उठा अपने समय से, और शाम को जब अब सोता है, सायं सोते हैं, अब नींद में जाते हैं। अंतिम पड़ाव क्यों? सुबह फिर नया
नया साल होने वाला है, फिर सुबह नया ब्रह्म मुहूर्त आने वाला है, नई शुरुआत हमें करनी है। इसीलिए जो करना 24 घंटे में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करो। प्रेमियों, ब्रह्म मुहूर्त में कभी लेट सूर्योदय से बाद में मत उठो। यही अगर आज गलती हमने कभी साल में की है, आने वाले जो साल है कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ना इस परिवार में किसी को देर से सोने की आदत बनाएंगे। हाँ, मजबूरी होगी कोई, उस मजबूरी भगवान देखता है, क्योंकि भगवान भाव देखता है। वो भाव से देखेगा कोई जिसकी कैसी मजबूरी, शरीर अस्वस्थ है, कोई इनका कारण है, लेकिन कोई अपने मर्जी से, वही तो प्रेमियों पाप है। इसलिए आज मैं आपसे ये कहता हूं कि हमें ऊपर कम खेजन, ज्यादा ना बोलने जन, नित प्रभात सुल सुल वजन जन, प्रातः काल उदार करो, क्योंकि नया साल आने वाला है। पुराना साल जो आज है वो संपन्न समाप्त होने जा रहा है। स्वागत के लिए भी तैयारी करें, क्योंकि थाल भरना शाम को, क्योंकि कल अमावस और ये हमारा नवरे एक ही दिन है। तब हमें स्वागत के लिए थाल भरना है शाम को। वाई चानेंगे आज सुबह खेई वाई, तो मैं खेया सुबह, आज कल सुबह फिर नवरे अमावस के दिन खाते थे। और वाई गंडर सोत के दिन रखी, आज वाई गंडर और निष्पत्र अलग रखेंगे। बाकी वही सामग्री होगी जो हम थाल पर रखते थे, आज निष्पत्र और वो वाई गंडर उस पर रखना है। फिर सुबह स्वागत के लिए पहले उस थाल को देखेंगे। नए साल की मुबारक। इसलिए आज पुराने साल में शाम को जितनी सत्संग करना, कीर्तन करना है, भजन करना है, ध्यान का धन्यवाद पुराने साल को, और चिंतन करो। कभी गलती जितनी की होगी नोट करो। इसीलिए मैं आपको आपके साथ ही सत्संग कर रहा हूं। प्रेमियों, ये कल जो अब आज चतुर्दशी है, कल अमावस है। पहला तो अमावस होगी, क्योंकि आप देख रहे हो मेरे जितने भी भक्त लोग होते हैं, ये है श्रेया भट्ट जी महाराज। इसकी हम सब ऋणी है, इसको देखिए, पूरा दर्शन करिए इसका। हमारे जहाँ आप जब भी कभी तुम्हें मौका सत्संग, मेरे पास सत्संग भवन में आओगे, यहाँ देवताओं के साथ साथ ये मेरे देवता मेरे साथ यहाँ पर सुबह दर्शन करता हूँ। अलग श्रेया भट्ट हो, धर साहब हो, और जो भी आप देखेंगे, मैं अभी दर्शन कराऊंगा। लेकिन कल इस श्रेया भट्ट का पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन पर हम इसके एहसानमंद हैं। कोई कश्मीरी पंडित ये न बोले कि एहसान फरामोश बनेंगे, फिर भगवान उसको भी देखता है। लेकिन कुमार जी आज सुबह से ही, क्योंकि आज चतुर्दशी है, मैं सुबह भी इसकी अपनी नहा सुबह ध्यान किया, क्योंकि कल सुबह 2 दिन एक साथ आते हैं। इसलिए आज से ही मैंने श्रेया भट्ट की अपनी हिसाब से जो भी अपने पूजा के रूप में करता था, तो आपको भी दर्शन के लिए ये देखिए, आज हम श्रेया भट्ट को शत नमन करते हैं। कल सुबह सबको याद करना होगा, जब भी सुबह उठेंगे, जब भी ध्यान करेंगे, श्रेया भट्ट को ध्यान जरूर करना, क्योंकि यही वो है जिसने भगवान से, उस राजा से कुछ नहीं मांगा, जिस राजा को मृत्यु लोक से वापस लाया, नया जन्म दिया, तो उसने क्या नहीं देना चाहा इसको, लेकिन इसने कुछ नहीं मांगा। अगर मांगा है कश्मीरी पंडितों को फिर वापसी कश्मीर में बसाओ। सब जितने भी उसके आम लोग रहते हैं, यजत से जितने भी उनके अपने धार्मिक पूजा है, उनकी छूट हो, सब अपने हिसाब से करी, तब पूरी इजाजत। हाँ, बाद में क्या हुआ, फिर वो राजा भी मर गया, फिर सालिम राज, लेकिन इसने जो उस वक्त हमारे लिए किया, हम इसके ऋणी हैं। 15वीं शताब्दी थी वो। इसलिए कल जरूर याद करना, कोई भी को होगा, कल श्रेया भट्ट को। हरे कृष्णा ओम शांति, हरे कृष्णा। आज हम हरे कृष्णा ओम शांति, हरे कृष्णा। आज को प्रणाम करेंगे। हरे कृष्णा ओम शांति, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ओम शांति, हरे कृष्णा। हरे। इसलिए आज हम सुबह श्रेया भट्ट को प्रणाम करने के लिए मैंने आपको कहा,
हर आपको सुबह उठकर श्रेया भट्ट को नाम लेकर उसको जरूर याद करना, क्योंकि इसको याद नहीं करेंगे एहसान फरामोश बनेंगी। तो इसीलिए हमारे जो भी हमारी समिति है यहाँ नवरे समारोह महासमिति जो बनी है हमारे बोड़ी में, तो उसने जो कार्यक्रम रखा है, तो उसने जो नव संजीवनी शारदा केंद्र में जो भी प्रोग्राम रखा है वो 3 दिन का है। पहला इस श्रेया भट्ट के लिए त्याग दिवस, और नवरे के लिए संकल्प दिवस, और जो ललितादित्य महाराज जो भी हमारे महान जो भी कश्मीरी राजा था, तो उसके शौर्य दिवस बताऊंगा उस पर भी। लेकिन आज पहले कल श्रेया भट्ट की अमृणी है, इसको सुबह सवेरे उठकर जरूर इसको भी याद करना, तो इसको भी प्रणाम करना। प्रेम से बोलो श्रेया भट्ट महाराज की जय। तो कल नवरे भी है, श्रेया भट्ट के साथ हम 2 दिन एक साथ आ गए। 3 पर्व है कल, एक नवरे अमावस है, वाई भी खानी है, और सुबह स्वागत भी करना है नए साल का, क्योंकि नए साल का उद्घाटन जब भी मैं आपसे कहता हूं, ये नवरात्रा जो 9 दिन के हैं, चैत्र जो भी होता है शुक्ल पक्ष जो आएगा, सृष्टि का शुभ आरंभ हुआ था, काल से सृष्टि का शुभ आरंभ हुआ था। चैत्र कृष्ण पक्ष वाली नवरात्रा के पहले दिन को नवरे की संज्ञा दी गई। सृष्टि व सतीसर का निर्माण इसी जगह से इसी जगह वह समय पर हुआ। उस समय पूरी कश्मीर घाटी अगाध जल से भरी हुई थी तथा सतीसर कहलाती थी। सतीसर सती माता का माया का ये केवल बड़े पहाड़ थे जो कि प्रलय के समय भी रहते हैं। इसलिए नवरात्रा के प्रतिपाद पर भगवान विष्णु की सत्य अवतार का मत्स्य अवतार का अवतरण दिवस है कि वो भी हम कल मत्स्य अवतार के रूप में क्यों, सृष्टि के आरंभ में जब पृथ्वी जल में डूबने लगी तो माता सती जी शैलपुत्री हिमालय की पुत्री ने नौका का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में उसको नौका का खींचकर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी से बांध लिया था। इसी कथन से ये परिणाम सिद्ध हो जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ ही कश्मीर से हुआ, जिस कश्मीर को खून से सींचा। इसीलिए कुमार जी वो कश्मीर हमारा शुभ आरंभ भी वहीं से हुआ। और इसीलिए जो समय तो आरंभ कश्मीर से हुआ तथा मत्स्य रूप बॉर्न इन्वॉल्व का अवतरण भी चैत्र मास में नवदुर्गा के दिन में ही हुआ। इसी दिन माता सती शारिका अष्टाभुज का दुर्गा के रूप में श्री चक्र के लय क्रम तथा सृष्टि क्रम का हरि पर्वत पर पूर्ण दर्शन होता है। प्रेमियों, इसलिए थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए ये कल नवरे क्या है, यही तो शुभ आरंभ है, यही तो सृष्टि का शुरुआत है, यही तो इसी दिन कलम इसको हमें रिबन जिसे काटते हैं ना, आज सारा सृष्टि बनकर चलो आज लोगों के लिए हमने अर्पित कर दिया। इसलिए इसी नवरे को कश्मीरी पंडित उसी को संतान कभी अलग इधर उधर नहीं गया, सीधा उसी उस रास्ते पर चलते चलते हम भी उन्हीं के पुत्र हैं, जो कल थाल भरने के बाद हम उस नवरे को स्वागत करेंगे। कल उस पर बहुत सत्संग करेंगे। और इसके क्योंकि कल शैलपुत्री का नवदुर्गा का पहला दिन भी है, उसके 3 पर्व है कल सुबह। कल एक पहला अमावस है, पहला अमावस तो हम कहते हैं नवरे अमावस। उसके बाद नवरे अमावस के साथ श्रेया भट्ट को भी हम याद करेंगे। तीसरा नवरे शुभारंभ हुआ है, श्री गणेश हुआ है, और मत्स्य अवतार का भी इसी का दिन, जैसे हम श्री राम का जन्मदिन मनाते हैं, मत्स्य भी सतयुग में आया, उसको भी हम अवतरित का दिन यही है वो, इसलिए हम उसका दिन भी हम कल पहले दिन उसके दिन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सृष्टि का चक्र सृष्टि इसी दिन से शुरुआत हुई। तो फिर उसके साथ
नव दरगाह का पहला शैलपुत्री जो उसके भी सत्संग कल करेंगे, मेरा मतलब कल नवरे है, उस नवरे का भी हमें सबको शुभकामनाएं प्रेमियों। तो हमें एहसास करना है जो जो बातें इस धर्मशास्त्र में लिखा है उस पर जब हम चलेंगे फिर पता चलेगा नवरे क्या है, हैरत क्या है, धर्म सतम क्या। इसका मतलब संदेश है केवल कुमार जी उठिए जागिए, अपने आप को जगाइए, ये केवल माया है, सपना है। इस सपने में अपने आत्मा को देखो। जब तुम उस आत्मिक साक्षात्कार करोगे सपना टूट जाएगा तो असली दुनिया में आ जाएगा। नहीं तो सपने में जीते हो मरते हो जैसे हम नींद करते हैं सपने फिर उठते हैं, सपना है। आज तक यही जीव जन्म मरण हमारा सपना ही है प्रेमियों, हमारा जन्म मरण ही सपना है। इसलिए अगर जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना है, आज अंतिम दिन है 5101 साल का सप्तऋषि का, उसको हम अलविदा करेंगे, उसको हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन साथ साथ हमें देखेंगे जिस चीज लक्ष्य को मुझे पाना है, अगर कोई कमी रह गई है, कमी साधन, उसको नोट करेंगे, उसको वहीं पर देखें ताकि आने वाला समय स्वागत के बाद उसको हम पूरा करेंगे। और जब 5102 पूरा हो जाएगा हम परिपूर्ण अपने शिव हम प्रभु से मिल गए होंगे, जब हम आज इस पर चिंतन करेंगे। और कल नवरे है, तीनों नवरे प्रोग्राम को थोड़ा मैंने बताया क्योंकि अमावस है, श्रेया भट्ट का भी दिन है, नवरे है, शुरुआत है और शैलपुत्री का दिन है। कल और इस पर सत्संग करेंगे। लेकिन अभी मुझे आश्रम भी जाना है। क्या आश्रम में अभी सत्संग भवन से आपसे सत्संग करता हूं, लेकिन अभी यहां से उठकर 11 बजे में गीता सत्संग आश्रम में जाऊं। वहां सुबह 9 बजे पहले प्रातः काल में पूजा होगी, फिर 9 बजे वहीं से इधर पगा विश्व वावस पगा विश्व पगा जन्म देवन कमिस अमिस माता हुंद नव दरगाह रूपस मज जानन सुकर पगा शुर, क्योंकि मैं उस पर कल सत्संग मैंने बार बार कहा, ये सत्संग ये जन्म देना है अपने शरीर आत्मा को। जैसे भी हम बोएंगे उस बोने के बाद जब अंकुर फूटेगा, ऐसा अंकुर हमारे भी फूटना चाहिए। ये शरीर में से जो सत्य है वो सत्य का स्वरूप हमें फूटना नजर आना चाहिए। उसी को मैं कहता हूँ ज्ञान। उसे कल हम आश्रम में शुरू, क्योंकि आश्रम में आज सज्जन भक्तजन की वो लगे अपने अपने काम पर। जनकरानी माता अभी पुणे में चली गई, उनका भी अपना कार्यक्रम था, गृहस्थ कार्यक्रम, और शरीर भी अस्वस्थ था। और बैराज महाराज का भी शरीर अस्वस्थ है। तो लेकिन जितनी माताएं यहाँ पर, रानी माता अभी शरीर अस्वस्थ है, सब पड़े हैं, क्योंकि बुजुर्ग 25 साल के बाद जो नए नए बच्चे आए हैं अपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर गए अपने अपने स्कूल में। तो इसलिए यहाँ नहीं, वो भी बाहरी, तो कोई जो रहेगा तभी आएंगे उधर, तो उनके साथ भी सत्संग होगा। कल जो भी बात होगी, जो भी इसका विषय होगा, वो हम गीता सत्संग आश्रम के आसन से ही आपके साथ वार्तालाप करेंगे। फिर मैं बोलता हूँ आज धन्यवाद करो पिछले साल को, क्योंकि अभी कुछ घंटे हैं, शाम की संध्या भी आएगी इसी में। लेकिन प्रातः काल की जब ब्रह्म मुहूर्त की सुबह होगी, वो नया साल की उसको स्वागत के लिए तैयारी करेंगे। आज शाम तक धन्यवाद करो और नोट करो, जो जो कमियां रहेगी उसको हम पूरे नए साल में सुधारेंगे। खुश रहो, सारे मुस्कुराते रहो, ये जन्म सफल रहे सबको, यही मेरा आशीर्वाद सबको। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर बोलता एक बार, श्रेया भट्ट को मत बोलना, श्रेया भट्ट महाराज को मत बोलना। यही है वो जिसे हमने बहुत कुछ दिया है, हमें भी देना है। कल इसको प्रणाम करना है, इसको कब कर सत नमन करना है। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे